आएगा कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में चीर के आपको दिखाऊं क्या, कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में चीर के आपको दिखाऊं क्या। उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती, अबे उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती। आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती, उनकी अजमत नजर नहीं आती। आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, सर उठाने लगे हैं फिर नजदी। जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या। आप लाए हो, आप लाए हो सैकड़ों नजदी, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। आप लाए हो सैकड़ों नजदी, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। अब आइए हजरात, चूंकि वक्त कम है काम ज्यादा है, मुझे मालूम है कि बादल अपने बिल्कुल शबाब पर है, कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं है, आप लोग पलिया के जलसे से कब भाग जाएं ये भी कोई पता नहीं है। तो दोनों चीजों को जहन में रख कर के निजामत करना है। आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में चंद लम्हात की तकरीर लेकर के माइक पर तशरीफ ला रहे हैं मेरी जमात के बेहतरीन खतीब, मेरी जमात के नौजवान खतीब, खतीब अहले सुन्नत नाशिरे मसल के आला हजरत हजरतुल नाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आबिद रजा बरकाती साहिब किबला, वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपनी तकरीर से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बस इस शेर के साथ के प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, खानदान वालों की तवज्जो चाहूं, कभी कभी ये भी धीरे से सुभान अल्लाह कह दिया करें, क्योंकि इनके धीरे बोलना समझ लीजिए पढ़ने वाले के लिए बड़ी आवाज से बोलना माना जाता है। आप जानते हैं जब डब्बे के आगे इंजन होता है, इंजन के पीछे डब्बे होते हैं, जब गाड़ी का इंजन चलता है तभी डब्बे उसके पीछे पीछे चलते हैं, जब इंजन रुक जाता है तो डब्बे भी पीछे रुक जाते हैं। तो जितने मिंबर शरीफ पर बैठे ना, ये सब इंजन है गाड़ी के, जब ये चलेंगे ना तब आप सब डब्बे हैं इनके पीछे, जब ये लोग चलेंगे तो पीछे पीछे इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं आप भी बोलते हुए नजर आएंगे। तो मैं खानदान वालों से गुजारिश करूंगा, हालांकि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, कम से कम कभी कभी आप लोग भी सुभान अल्लाह कह दिया करें। मैंने अक्सर जलसों में देखा, तकरीबन 18 साल हो गए जलसे में निजामत करते हुए, मैंने अक्सर देखा है कि पब्लिक इतनी चालाक हो गई है, इतनी चालाक हो गई है, अगर अच्छे शेर पर पढ़े लिखे लोगों की दाद ना मिले तो ये पब्लिक ऐसी है खामोशी के साथ सुनेगी, एक लफ्ज भी सुभान अल्लाह नहीं कह सकती है। आप समझ के बोलते हैं तो पढ़ने वालों की भी हौसला अफजाई होती है और नीचे बैठने वाले भी सुभान अल्लाह कहते हैं। बात सच्ची है ना, बात सच्ची है तो हाथ उठा करके बताएं बात सच्ची है, और अगर हाथ नहीं उठा सकते तो खोपड़ी हिला करके बताएं कि बात सच्ची है कि नहीं। मैं समझूंगा शेर सुन ले कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, कि प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की, आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की, सुन्नते हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। पूरा मजमा दोनों हाथों को बारबी का झंडा बनाए और तरफ फिजा में लहरा करके बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर शाहिदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दीवार जर्रे जगमगाते हैं, मुबारक मोमिनो खैरुल बरा तशरीफ लाते हैं, नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाते हैं, नहीं अब दफन होंगी बेटियां जिंदा जमाने में, पयामे अमन दुनिया के लिए सरकार लाते हैं। मिंबर शरीफ पर जितने उलमा बैठे हैं इनकी मौजूदगी में एक शेर के खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता।
आमद रसूल के हवाले से जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह और दिल से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। के खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। के खनकने वाली सभी चूड़ियों का क्या होता, बताओ हाथों की उन मेहंदियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। हुजूर दुनिया में तशरीफ गर नहीं लाते तो सारी दुनिया की इन बेटियों का क्या होता। और खुदा की कसम बेटियां रहमत है, रहमत। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर की रौनकें बरकरार रहती हैं। कौन है बेटियां? कुछ लोग जमीन के ऊपर ऐसे भी हैं कि जिनके घरों पर बेटियां पैदा हो जाएं तो बड़ी बुरी नजर से अपनी बेटियों को देखा करते हैं। अबे जालिमों सुन लो, बेटियां बेटियां होती हैं। किसी ने कहा था कि बड़े नातों से पला करती है ये प्यारी बेटी। जिन जिन हजरात की बेटियां हैं वो जरा सीधा हाथ उठाकर बेटियों की मोहब्बत में कह दे सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। के बड़े नातों से पला करती है ये प्यारी बेटी, बड़े नातों से पला करती है ये प्यारी बेटी, इसलिए बाप की होती है दुलारी बेटी। के बड़े नातों से पला करती है प्यारी बेटी, बाप की इसलिए होती है दुलारी बेटी। लोग कहते हैं बला है या कोई जहमत है, बोझ लगती है सभी को ये बिचारी बेटी, बोझ लगती है सभी को ये बिचारी बेटी। और ताने ससुराल के मिलते हैं जब भी इसको, हंस के हर गम को छुपाती है ये प्यारी बेटी। और बात इस्लाम के पहलू पे अगर आई तो, बात इस्लाम के पहलू पे अगर आई तो करबला में भी यजीदों से ना हारी बेटी। बात इस्लाम के पहलू पे अगर आई तो करबला में भी यजीदों से ना हारी बेटी। ये दुआ करता है हसन खुदा से अपने, ये दुआ करता है हसन खुदा से अपने। जब हो औलाद तो पहली हो हमारी बेटी, जब हो औलाद तो पहली हो हमारी बेटी। पलिया कला के जलसे में आने वालों, बेटियां क्या होती है वो सुने। घर के आंगन में वो परियों की तरह रहती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह रहती हैं। क्या घर के आंगन में वो परियों की तरह रहती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह रहती हैं। उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाएंगी, घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह रहती हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में शाहकारे तरन्नुम पैकरे तरन्नुम भाई शाहनवाब आलम से मैं गुजारिश करूंगा वो माइक पर तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। मैं कमेटी वालों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा जो आपके मखसूस मेहमान हैं उनको जल्द से जल्द मेंबर शरीफ पर पहुंचाइए कि